हो गया हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। इसको देखेंगे, इस प्रश्न में कैसे कह रहा है और क्या कहना चाहता है, जल्दी से बताएं। देखिए मैंने सोचा है कि आज कुछ एसएससी सीएचएसएल के प्रश्न को देखा जाए, उनके उस लेवल को देखा जाए कि कैसे कह रहा है वो और किस तरह से कहना चाहता है, इसको देखते हैं। इन्होंने कहा है किसी सप्ताह एक कर्मचारी की औसत आय 180 रुपए है और उसने सोमवार से शनिवार तक की जो कमाई है वो भी दे रखी है और हमसे पूछा है कि रविवार को उसकी आय क्या होगी, हमसे ये पूछा गया है। अगर हमें औसत 180 दिया है तो कुल क्या है, उसकी एक हफ्ते की कमाई है एक 1260 रुपए, 0 7 56 5 करी 7 और 5 12। और उसके बाद अगर हम डेली की इनकम देखें तो डेली की इनकम है 115 रुपए, 212 रुपए, 170 रुपए, 165, 185 और 225। फिर आप इन सबको जोड़ेंगे जो इनकी डेली की इनकम है, कैसे 5 10 15 20 और 2 22, एक कैरी 2 कैरी, हाँ, और 2 2 4 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 10 27 मतलब 2 कैरी। फिर 2 और 1 3, 3 और 2 5, 6 7 8 9 10। तो आपके पास आ गया 1072। आप माइनस करोगे, 10 में से 2 गया 8, 15 में से 7 गया 8 और 1, तो कितना बच गया 188 आ गया। तो उसकी जो एक दिन जो बचा उसकी कमाई क्या है 188 है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हम इसमें कोशिश करें कि हम रोटी कंसेप्ट लगाएं, हम लगा तो सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, बट कैलकुलेशन लमसम उतनी ही पड़ जाएगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर आप रोटी कंसेप्ट लगाएंगे तो भाई 7 दिन का एवरेज क्या है 180, तो 7 लोगों को कहा गया 180 रोटी लेकर आना, पर पहला बंदा 115 लेकर आया, तो इसके लिए आपको कितनी एक्स्ट्रा रोटी चाहिए, आपको 65 रोटी चाहिए। इस तरह से आपको रोटी कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि 65 यहाँ चाहिए, यहाँ कम चाहिए, यहाँ ज्यादा चाहिए, फिर उसका भी कोई ज्यादा बेनिफिट रहेगा नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि यही ज्यादा बेटर तरीका है। चलिए और आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें इसने कहा एक शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से बढ़ती है, ठीक है। यदि 2018 में इस शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी, अगर 2018 में इस शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी, तो वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या कितनी थी, आपको ये बताना है, जल्दी से बताना। हाँ, है ना। इसको आप देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, इसको समझेंगे। हाँ जी, जिनका भी आंसर आ रहा है 2.42 ना मानेगा है, ना सुधरेगा, हाँ ना मानेगा। देखिए बहुत ध्यान से आप देखेंगे, गेम 2018 से शुरू हो रहा है, फिर 2019, फिर 2020, फिर 2021। तो 2018 में अगर हम शुरू में बात करते हैं तो जनसंख्या दे रखी है, तो इस साल भी 10% बढ़ेगी, इसमें भी 10% बढ़ेगी, इसमें भी 10% बढ़ेगी, और फिर ये जनसंख्या आ जाएगी। तो 10% 3 बार आएगा, समझेगे नहीं समझे, 3 बार बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं 2018 तो खत्म हो चुका, ठीक है चलो ऐसे ले लो, फिर 2019 जब खत्म होगा तो 10% बढ़ी, 2020 जब खत्म होगा तो 10% बढ़ी, फिर इसी के साथ 2021 जब खत्म होगा तो भी, तो तब भी तो उसी की देखेंगे, फिर उसकी भी 10% बढ़ी, तो तब भी 3 बार हमें 10% का इंक्रीमेंट देना होगा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है 10/100, 0 से 0 घट गया, तो 1/10 आ गया, तो 10:11 हुआ। 10:11 तो आप क्यूब करेंगे, आपने क्यूब किया तो ये 1000 और ये 1331 हो गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भाई जो जनसंख्या 2 करोड़ थी अब कितनी हो गई, 1331 का गुना हो गई। आप करेंगे 2 6 6 2, अब दशमलव कहीं भी आए उसको छोड़ दो, उसकी तो बात ही मत करो, सिंपल इतनी बात करो कि भाई, है ना, आप इसको यहाँ बस ये और ये दोनों मैच करते हो कि मैच कर ही नहीं रहा, इसलिए ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझे कि नहीं समझे, क्लियर है ना, समझ गए आप। चलिए और आगे बढ़े, चलिए इसको देखते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की 3 क्रमागत छूटें दी जाती हैं, बताओ एकल छूट का प्रतिशत क्या होगा, बराबर एकल छूट का प्रतिशत क्या होगा, इसको बताएंगे। बराबर एकल छूट का प्रतिशत क्या होगा, जल्दी से आप बताएंगे। हाँ जी, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की 3 क्रमागत छूटों के एक बराबर एकल छूट का प्रतिशत क्या होगा। 20%, 40% और 75% की, है ना, क्रमागत 3 बराबर छूट का एकल छूट क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तो अब आप कैसे करोगे, ध्यान से आप देखोगे। आप यहाँ पर सबसे पहले इनको लोगे तो, है ना, यहाँ पर डबल सक्सेसिव लगा दीजिए। 20 प्लस में 40 माइनस 20 गुना में 40/100, तो ये कितना हो गया, 60 में से 8 गया, पावर हो गया 52 हो गया। और
लो फिर आप, ठीक है। तो आप लेंगे 52 और 75 माइनस 52 गुना में 75 बटे 100, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दिया 12 और 13 दिया क्या होगा 39 होगा। तो आप देखेंगे 5 और 2 7, 7 और 5 12 माइनस 39 होगा। 39 को आप माइनस करेंगे, 17 में से 9 गया है ना, आप देखेंगे 8 और 11 में से आपके पास यहाँ पर 3 गया तो भी 8, तो 88% हो गया। 88% क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 88% क्या है, परम सत्य है। पता है, क्लियर है। शुभम जी कह रही हैं कि सर जो एसएससी जीडी का फ्री बैच था उसकी वैलिडिटी को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, ये ऐसे कह रही हैं। तो मैं इसके लिए कहूंगा कि शुभम जी वो थोड़े समय के लिए ही सुविधा दी गई थी, है ना, जो आपके लिए उस हिसाब से खत्म हो गई है, तो उसके लिए हमें क्षमा करें, ठीक है। और बहुत सस्ते प्राइस पर रखे गए हैं कोर्स वगैरह, आप वहां से कोई भी परचेज कर सकती हैं, आपको अच्छा लगे। चलिए इसको देखेंगे, है ना। 30 40 75 डबल सक्सेसिव लगाया और उत्तर आ गया। हमारे एक साथी हो रहे हैं विपिन सिंह, वो कह रहे कि सर आपके क्या कह रहा है, जल्दी देखना। कह रहे सर प्लस माइनस का बता दीजिए। ध्यान से देखिए, जब कभी भी आपके पास डिस्काउंट को दे रखा हो और आपको एक तरह से सक्सेसिव लगाना हो, ये छूट है ये डिस्काउंट है, तो आप कैसे लगाओगे, x प्लस में y माइनस एक्स वाई अपॉन 100, बस सिंपल लगा दोगे आप। x प्लस में y माइनस एक्स वाई अपॉन 100, बस, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा आपको सोचना नहीं है इसमें, बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन्होंने कहा 17 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, जल्दी से आप बताएंगे। 17 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, जल्दी से आप बताएंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में H, यही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 गुना में 17 गुना में 8, 8 गुना में 3 और 3 गुना में 17, है ना, यही होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल उसने कहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 17 8 136 और 8 3 24, 17 3 51, तो 1 और 1 कैरी 3 3 6 और 5 11, 1 कैरी तो 2, 211 को 2 से गुना करो तो 422 होगा, मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। क्लियर भाई, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, का क्रय मूल्य 6450 रुपए है। यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, इसका विक्रय मूल्य हमें बताना है। यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य हमें बताना है। देखिए 6450 हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य। आप 16% के लाभ पर इसको बेच रहे हो तो 116 बटे 100, तो 5 पर काटोगे तो 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 9 5 45, 5 और 8 तो 129 को 58 से आप गुना करेंगे। इकाई अंक क्या है, 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, फिर डिजिटल सम लगा लो। 9 तो हट गया 3, 8 और 5 आपके पास क्या होगा 13, 13 मतलब 4, 4 3 12, 3 आ रहा है डिजिटल सम। अब ये तो अच्छा ये भी तो एक ऑप्शन है, ओ भाई फंस गए, तो डिजिटल सम नहीं लगेगा फिर, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल सम इसका और इसका सेम होगा। 8 9 72, 7 कैरी, 8 दूनी 16 और 7 23, 2 कैरी, 8 और 2 10, 9 5 45। अब यहाँ रुक जाओ, 2 8 ऐसे देखो, ये कौन सा, ओ बहुत चालाकी कर गया ये, है ना। 9 5 5 दूनी 10 और 4 14, 1 कैरी, 5 और 1 6, 4 7, 7 4 8 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 7 4 8 2, ऑप्शन ए इज द राइट। रुपए के मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता था लेकिन उसके पास 2 विकल्प थे, चलो बताओ, है ना। और क्रमशः 10% और 15% की 2 क्रमिक छूट देना या 25% की एकल छूट देना, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर कहा कि दोनों विकल्प के बीच कितना अंतर था, आपसे ये पूछा गया। कह रहा सर अभिनंदन 5.0 लेना है, ठीक है। तो आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर जाइए। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर आपको 55% पर अवेलेबल है, ABHI 55 कोड लगाएंगे तो 899 में अभिनंदन 5.0 आपको अवेलेबल है। बहुत अच्छे तरीके से बैच चल रहा है, परसेंटेज हम उसमें आपको पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको गेम घुमा देंगे, ठीक है। परसेंटेज चल रहा है अभी से, तो आप 899 में इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इसमें आपको क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। देखिए पहले प्रश्न को ध्यान से समझिए कि प्रश्न है क्या, ध्यान से आप देखना। देखो एक तो ये कह रहा है कि 2700 रुपए आपके पास है, एक तो ऑप्शन आपके पास है कि 10% प्लस में 15% है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 25% का, ये 2 ऑप्शन है। देखो जब कभी भी ऐसा हो, और ऐसे प्रश्न एसएससी जीडी में भी पूछे गए हैं तो सीएचएसएल में भी पक्का पूछेगा, ठीक है। जब कभी भी ऐसा हो आप पहले इनका जोड़ चेक करो, जोड़ क्या है 25, भाई इनका जोड़ भी 25 है, ये भी 25 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपके देखने के नजरिए में ये लगेगा कि ये दोनों छूट तो बराबर है, पर ऐसा नहीं होता। जब कभी भी सिंगल छूट दे रखी हो और बाकी उसको तोड़कर छूट दे रखी हो तो कभी भी वो दोनों बराबर नहीं होती। जो सिंगल छूट होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है ये समझ लो आप, ये हमेशा ज्यादा होती है इन दोनों का मल्टीप्लाई बटे 100%, इन दोनों का मल्टीप्लाई बटे 100%, ये हमेशा इतनी ज्यादा होती है। 2700 गुना 10 गुना में 15 बटे 100 और परसेंटेज को हटाओगे 100 फिर आएगा। तो आप यहाँ देखोगे 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। इसको चाहे काटना है तो काट लो, चलो काट ही लो, काट दिया। और 27 दिया 7 दिया
21, 2 कैरी और 3 दूनी 6 और 2 81, 81/2। तो आपके पास क्या हुआ? 40.5 हुआ। 40 रुपए 50 पैसे। ऑप्शन डी। डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको ऐसे दे रखा हो, एक तो सिंगल छूट दे रखी हो, एक तोड़कर उतनी उतनी छूट दे रखी हो और उन दोनों का जोड़ बराबर हो सब कुछ का, है ना, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि भाई अंतर कितना होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई बटे 100%। इन दोनों का मल्टीप्लाई बटे 100%। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इसको समझेंगे। बताएं। कह रहा है सर मैथ की बुक भी हमें लेनी है। मैथ की बुक आपको एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप पर ही मिलेगी। ठीक है, इसको देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है? एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, ये कितना है? 0 है। और ये क्या है? एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू प्लस में जेड क्यू, है ना, -3xyz यहाँ पर ये है। तो हमें ये पता है कि ये किसके बराबर होता है? एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड इंटू, ये पूरा इसके बराबर होता है। ठीक है, आगे मैं क्या लिखना, क्योंकि क्वेश्चन तो यही खत्म हो रहा है। अब मुझे पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है? 0 है, तो उत्तर भी 0 होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उत्तर भी 0 होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। कह रहा है 3xyz के बराबर होगा। वो तब होता अगर यहाँ पर इसका मान पूछता, एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू प्लस में जेड क्यूब का मान पूछता, वो तब होता। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। एक निखिल जी हैं, वो काफी समय से एक प्रश्न कमेंट कर रहे हैं कि अगर स्पीड घटते हुए क्रम में हो, जैसे 10 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, फिर धीरे धीरे कम होते होते 1 किलोमीटर हो जाए, तो हमें बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ये एक प्रश्न ये पूछ रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार एग्जैक्टली प्रश्न चेक कर लूंगा कि प्रश्न क्या है, फिर आपको बता दूंगा। बार बार कमेंट करके आप जो आप सीख सकते हैं उससे वंचित मत होइए, इसको सीख लीजिए। ठीक है, और एक साथी और भी हैं, वो भी कमेंट कर रहे हैं प्रश्न को। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए जब आप प्रश्न को कमेंट करते हैं तो उसमें गलतियां होना के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं उन प्रश्नों को कम डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि गलतियां हो सकती हैं इस प्रश्न। 16 गुना में 15 नहीं, यहाँ पर इसने कहा है 16 पुरुष 15 दीवारों को 45 दिनों में पेंट कर सकते हैं। क्या लगेगा? एमडीएच मसाले लगेगा। बहुत आराम से हम एमडीएच मसाले लगा देंगे। असली मसाले सच एमडीएच। भाई आदमी है कितने? 16 और दिन कितने हैं? 45 और दीवारें कितनी हैं? 15। आदमी है कितने? 20 और दीवारें कितनी हैं? 20 और दिन कितने हैं बताना है ना, दिन ही तो बताना है। चलो ये उड़ गया, 15 या 45, तो डी का मान क्या आया? 48। तो 48 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन ज्ञात करें कि घन का आयतन क्या है, ये आपको बताना है। हाँ, कोई बात नहीं भाई, है ना यार। देखो जीवन है, हम तो खुद चीजें पैसे से चला रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे। कह रही सर मैं इतना महंगा बैच नहीं ले पाऊंगी। कोई बात नहीं बच्चा, आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए फिर। बाकी यार कोई बात नहीं है यार, ये तो जीवन में संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चीजें पानी है तो संघर्ष करना पड़ेगा। मैं तो एक ही बात समझता हूँ कि हम किसी भी चीज को अगर फ्री करते हैं ना, तो मुझे उसका कोई बर्थ लगता ही नहीं है यार, है ना। मतलब वो मुझे मजेदार नहीं लगता बिल्कुल भी। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 6a स्क्वायर, और ये बराबर किसके? 96 के। आप इसको काटेंगे 6 कम 36, तो a क्या होगा? √16, तो 4 होगा। तो वॉल्यूम क्या होगा? a क्यूब मतलब 4 का घन, तो ये कितना होगा? 64। 64 मतलब क्या है? ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है? चलो हाँ, ग्राफ को एक बार रोक लेते हैं, पहले इस पर आते हैं। भाई यहाँ पर लोग आकर, ठीक है, पूरा मोल भाव कर लेंगे हमारे साथ। ठीक है, और रोज डे के दिन, है ना, और रोज डे के दिन ये कम से कम, अगर वो कहेगा ना कि आज गुलाब का फूल 100 का नहीं मिलेगा, आज तो 300 का है, तब भी कहेगा दे दे यार जल्दी कर। ठीक है, टेंशन मत ले तू, पैसा बहुत है भाई के पास, पैसा बहुत है। ठीक है, तब ऐसे करेगा। ठीक है, और हाँ, है ना, और भाई मतलब सीरियसली मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है, लोगों को मैंने देखा है, मेरे सामने की बातें हैं ये, है ना। कल आए तो लड़के से, वो कह रहे यार चॉकलेट दे चॉकलेट। मैंने कहा क्या हो भाई, मतलब मैं भी वहीं खड़ा था, तो यार मेरी आवाज अच्छी नहीं है, बात तो सही है, खराब हो गई आवाज। ठीक है, इसको देखेंगे। हाँ, तो जैसे उसने कहा चॉकलेट दे चॉकलेट, मैंने कहा क्या हो गया? मेरे को तभी पता चला चॉकलेट है आज। मतलब हम सुबह डिस्कस तो कर रहे थे, पर रात को भी मैं भूल गया, मैं शाम को ध्यान ही नहीं था। मैंने कहा क्या होगा? कह रहा सर आज चॉकलेट है। मैंने कहा अच्छा है। कह रहा भैया सबसे बड़ी चॉकलेट देते। मैंने कहा अरे मरेगा तो। कह रहा भैया सबसे बड़ी तो 1000 रुपए। कह रहा इतनी बड़ी भी नहीं। कह रहा ठीक ठीक दे दे, 500 रुपए वाली दे दे। और फिर 500 रुपए की चॉकलेट, इतनी बड़ी चॉकलेट, इतनी बड़ी, मैं उसको दिख रही है इतनी बड़ी। मैंने कहा इसको क्या करेगा, महीने में तो खाएगा तो इसको। कह रहा मैं थोड़ी ना खाऊंगा। चलिए, एक स्कूल की 8वीं कक्षा में क्रिकेट और फुटबॉल के खिलाड़ियों का औसत 27:13 है। ठीक है, अब जब हमें दिख गया कि ये ले रहा है, तो हमने भी सोचा फिर हम भी लें, अब क्या ही करें अब है। फिर उसने कहा फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात, ठीक है, फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 26 और 14 है। इसको ठीक करेंगे आप। 26 और 14 का आप एवरेज बनाएंगे तो 13 और 7 हुआ। फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों का औसत क्या है? 13:7 है कि नहीं है?
तो आप इनका एवरेज निकाल देंगे, निकलेगा एवरेज का नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा भाई, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये 13 से खत्म और ये 13 से शुरू, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो रेशो आप सीधा सीधा लिख देंगे, है ना। ऊपर वाला 13 से खत्म और यहाँ पर 13 से खत्म, 13 से शुरू। जब कभी भी ऊपर वाला अनुपात जिस संख्या से खत्म हो और नीचे वाला उसी से शुरू हो तो आप डायरेक्ट लिख देते हैं सीधा सीधा, कोई दिक्कत होती नहीं है उसमें, ठीक है। अब इसने कहा कि टोटल 470 बच्चे थे, इन्होंने यहाँ पर इसको भी छोड़ दो, 470 का भी रूल है नहीं कुछ, इसको जोड़ो आप, इसका जोड़ क्या है 47 है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं 27, कितने में से 47 में से, तो आप परसेंटेज निकालेंगे 2700 बटे 47, आप इसको काटेंगे 5 पर कटेगा, 7 बटे 35 3 करें, 5 के 20 और 3 23 और 5 और 6 में से 3 गया 0, 350। फिर आप देखेंगे तो ये कितने पर जा रहा है, 7 पर जा रहा है क्या, 7 7 49 4 करी, 7 चौके 28 और 4 32, 28 और 4 32, 5 पर जा नहीं रहा। तो आप इसको देखेंगे आपके पास आ गया 57.45%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत ध्यान से आपको ये करना था। मुझे एक बात बताओ, हमें निकालना प्रतिशत है तो क्या हमें इस 470 की जरूरत है ही नहीं है, ये क्यों लेंगे हम, सिंपल है भाई, हमें चलो यूज करना है तो कर लो, पर जरूरत कोई है नहीं। हमें पता है कि इनका टोटल कितना हुआ 47 और क्रिकेट खेल कितने रहे हैं 27, तो परसेंटेज क्या हुआ 27 गुना में 100 बटे 47 और गेम खेल रहे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज तो वैसे भी बहुत महंगा दिन है, टेडी बियर तो कोई 100-200 का आता भी नहीं है, सच्ची कह रहा हूँ। अच्छे से टेडी बियर अगर आप लोगे तो वो 100-200 वाला अगर आपने ले लिया, वो वैसे ही ना वो स्मेल सी मारता रहता, वो मान लो आपने दिया कि ये लो मैं तुम्हारे लिए टेडी बियर लेकर आऊं, लड़कियां ऐसी होती है टेडी बियर को ऐसे एकदम से चपड़ती हैं, वो जैसे पता नहीं क्या मिल रहा, मतलब एकदम से ऐसे कि ओ ऐसे ऐसे, मतलब ओ फिर एकदम मान लो आपने 100-200 रुपए वाला सड़क के किनारे से ले रखा हुआ, उसमें से वैसे भी स्मेल सी आती है, मैंने सब ट्राई करके देखा है, ठीक है। वो एकदम से ऐसी मारेगी तुम्हारे मुंह पे, ये क्या ले आया सस्ता सा 50 रुपए का कहीं से उठा के है। तो इसलिए उससे अच्छा ये कि तुम ये कह देना कि मैं भूल गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए तुम यही कह देना कि मैं भूल ही गया भैया, मेरे ध्यान ही नहीं रहा, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं लेना है टेडी बियर, नहीं तो कम से कम 1000 रुपए का तो मतलब लेकर देना टेडी बियर, कम से कम कह रहा हूं मैं स्टूडेंट लाइफ के हिसाब से। अगर मैं आज देने चलूं तो मेरे को तो कम बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा टेडी बियर के ऊपर ही, ठीक है। हाँ बहुत ज्यादा मतलब सिस्टम बदल गए हैं आजकल। चलिए इसको देखेंगे। इन्होंने कहा है कि 14 सीकेंड थीटा और ये बराबर किसके है, एक्स के है। इसको ध्यान से देखेंगे, हाँ और ना इसको ध्यान से देखेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, इन्होंने हमें क्या कहा है कि इन्होंने कहा है कि एक्स का मान बता दो यार, तुम बस तुम्हारा काम इतना है, तुम एक्स का मान बता दो। हमने कहा बता देंगे यार, क्या दिक्कत है। मैंने कहा एक काम करो 14 की वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है। 14 किसके बराबर है, एक्स अपॉन सीकेंड रख दो आप, सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं। आप यहाँ पर देखना सीकेंड थीटा माइनस कोस थीटा बराबर एक्स अपॉन सीकेंड थीटा है, तो आप सीकेंड थीटा को उधर गुना करो, इधर इधर ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा इंटू सीकेंड थीटा बराबर एक्स, तो ये तो 1 हो गया, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर एक्स होगा। अब ये किसके बराबर हुआ भाई, ये तो tan स्क्वायर थीटा के बराबर हुआ, तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आप यहाँ से लिख भी सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता। तो इसलिए हमने किया कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर एक्स, तो एक्स बराबर tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा सॉरी, तो ऑप्शन डी आ गया। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है। क्लियर है, चलो इसको देखेंगे। एक तालाब 50 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। तालाब की धारिता ज्ञात कीजिए कि तालाब की धारिता क्या है, इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में गड़बड़ हुई है कुछ, हमारे सूत्र तो कुछ ऐसी गड़बड़ नहीं दिखा रहे। नहीं सही है यार, सी होगा, 57 ही होगा, आप एक बार चेक करो। एक तालाब 50 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। तालाब की धारिता ज्ञात करें कि तालाब की धारिता क्या है। एक तालाब 50 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आपको इसकी धारिता बतानी है। धारिता मतलब वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आप इसको इससे काटेंगे 0 से 0 आप करेंगे 25 5 125 और 35 से आप गुना करेंगे। 5 5 25 2 करी 5 10 और 2 12 1 करी 5 और 1 6 5 से 15 3 2 6 5 7 3 4 4 3 7 5 ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। 4 3 7 5 ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। बी क्या है, x प्लस में 1 बाय एक्स क्या है, -13 है, तो x की पावर, आवाज और बैठ गई, x की पावर 4, ठीक है, प्लस में 1 बाय एक्स की पावर 4 क्या होगी, इसका बताएं उत्तर। अरे भैया आ रहे हैं तुम्हारे कमेंट यार। अभिनंदन 5.0 अभी नहीं हो पाएगा 500 रुपए का, ठीक है, अभी बहुत मुश्किल है यार, ठीक है। तो अब की बार मुश्किल ही है यार 500 रुपए का। एक्स प्लस में 1 बाय एक्स क्या है, ठीक है, -13 है। अब देखो ऐसे प्रश्नों में हम जानते हैं हमें x की पावर 4 प्लस में 1 बाय एक्स की पावर 4 निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर -2 होगा।
सिंपल है ये तो, ठीक है। ए स्क्वायर यहाँ पर मतलब क्या है, जो ये वैल्यू है, वैल्यू क्या है, -13 है बस। तो आप -13 का वर्ग करेंगे और -2 करेंगे तो 169 -2 होगा तो 167 होगा। अगला स्टेप क्या होगा, 167 का स्क्वायर -2, क्योंकि 2 बार ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि पावर 4 है ना, 2 बार ऐसा करना पड़ेगा। फिर हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर वर्ग क्या होगा, 9, 9 में से 2 गया 7 होगा, है ना। इकाई अंक देखेंगे, ये क्या है 7, 7 की पावर 2, 2 मतलब क्या है, इकाई अंक 9 हो गया। अगर इकाई अंक 9 हुआ तो 9 में से 2 गया तो बराबर किसके साथ के, तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, बना सकते हैं बहुत आराम से, इकाई अंक सही हो रहा है प्रश्न, क्यों चक्कर में पड़ेंगे हम? जब प्रश्न इकाई अंक सही हो रहा है फिर क्यों सोचेंगे। तो मेरा ना एक दोस्त है, वो मतलब थोड़ा चेंट टाइप है, मतलब अपने थोड़े से आराम से वाले बंदे, मतलब कि थोड़ा बहुत ठीक है यार, ज्यादा लग जाए तो ठीक है, पर ज्यादा अपने से कंजूसी टाइप थोड़ी कम होती है। तो हुआ क्या कि और अपने को भी अच्छा लगता है पैसा बचाना, और स्टूडेंट लाइफ में तो बिल्कुल पैसा नहीं होता है। तो हुआ क्या, उसने क्या किया, वो चला गया इधर, ये दिल्ली में वो मार्केट नहीं है इधर, ये करोल बाग इस तरफ, ये पता नहीं कौन सी थी, जिसमें ये सारी चीजें बहुत सस्ती मिलती हैं, और वो वैलेंटाइन डे के शुरू के 15 दिन पहले चला गया। वो बहुत बढ़िया बंदा है, मतलब उसका माइंड है भाई, ये लोग हम ऐसे नहीं कहेंगे बहुत शातिर है, ये मतलब बहुत अच्छा है, क्वालिटी माइंड है। उसको पता था कि आगे दिन आने वाले हैं, तो 15 दिनों बाद तो बहुत रेट बढ़ जाएंगे। तो उसने मुझे भी कहा कि यार तू भी चल, और ना ये सब चीजें अपन ले आते हैं पहले ही। मैंने तू क्या क्या लाएगा, बोले कि यार देख चॉकलेट का रेट तो बढ़ता नहीं है, चॉकलेट तो चॉकलेट डे पर ही ले लेंगे। बोले रोज वो ले आएंगे, थोड़ी सी डुप्लीकेट भी ले आएंगे, थोड़े से गलेंगे नहीं वो। हाँ 17 बाजार ये उस तरफ निकल गया वो, ठीक है। और टेडी बियर ले आएंगे, बोला टेडी बियर बहुत सस्ते सस्ते मिल जाएंगे हमें। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा यार तू चला जा, मेरा तो जाने का मन नहीं, पर तू जो भी लेगा ना 2 ले लियो तू, ठीक है, 2 ले लियो तू। मैंने कहा मेरा तो जाने का मन नहीं है, पर तू क्या करियो, 2 लेता चला जाइयो, ठीक है, जो भी लेगा। अब उसने भाई ऐसी किया, उसने टेडी बियर लेकर आया वो इतने सारे। मैंने कहा कितने के, कह रहा 150 रुपए के। इतने दिख रहे तुम्हें, इतने सारे, मतलब 3-4 टेडी बियर। एक तो दिल से वाला था, मेरे ध्यान है आज भी, एक तो ऐसे दिल सा बना हुआ था इस पे, और एक सिंपल सा टेडी बियर, मतलब एक ऐसा बालू सा था वो जो होता है, मतलब ऐसे लेकर आया, और बड़े भी थे, 150 रुपए बड़ा स्किल आया, और मतलब बढ़िया चीजें लेकर आया। फिर उसने तो गिफ्ट कर दिए, पर मेरी हिम्मत से नहीं पड़ी। मैंने कहा यार, उसने उसको पैक कर दिया मस्त, ठीक है, उसने उसको बढ़िया पैक करके उसको बना दिया उसने, जैसे कि ये आर्ची वार्चिस वाले होते हैं ना, ये ऐसे बना दिया उसने उनको, है ना। और मैं बताता हूँ तुम्हें, आगे पहले सुनो इसको। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। और आप यहाँ पर देखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है 180, तो स्पीड क्या है 54 है। अगर कोई भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो क्या होता है, आप सिंपल ध्यान रखेंगे कि कोई भी ट्रेन अगर व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई को पार करती है और कुछ नहीं करती हो, ठीक है। और यहाँ पर 54 किलोमीटर है और ये 180 मीटर है। आप 54 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 से गुना करके, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे ये 3 पर कटेगा, और आप यहाँ पर देखेंगे ये 60 पर कटेगा, आप यहाँ पर देखेंगे ये 12 पर कटेगा, तो टाइम क्या आएगा, 12 सेकंड आएगा। 12 सेकंड मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ए क्या है पर हम सकते हैं, चलो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहे हैं। एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे। एक पंचायत का चुनाव था जिसमें 3 प्रत्याशी मैदान में थे, ठीक है। पराजित उम्मीदवार को बराबर बराबर मत मिले। बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ना, प्रश्न ही उत्तर है, और आप प्रश्न को जब पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आसान था ये प्रश्न, ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। तो आप इसको देखेंगे, पराजित उम्मीदवार थे तो पहले तो देखो लोग हैं कितने, 3 लोग हैं, ए बी सी। मान लेते हैं ए जीता और बी और सी हारने वाले हैं, ठीक है, 2 बंदे हार रहे हैं। अब इसने कहा कि पराजित उम्मीदवार को बराबर बराबर मत मिले, मान लो इसको भी 1 मिला तो इसको भी 1 मिला। आगे विजयी उम्मीदवार को उतने मत मिले जितने बाकी दोनों उम्मीदवारों को मिले थे, विजयी। अब जीतने वाले बंदे को पता है कितने मत मिले, बाकी जितने मत इन दोनों को मिले थे, मतलब 2 मत मिले इसको, ठीक है, समझे कि नहीं। 750 बिल्कुल सही यार, मजा आ गया, ठीक है। आपने इसको देखा, हाँ यार ये कौन है, इसको कर यार ब्लॉक, इसकी भी बहुत चूल है, कर इसका शांत, ठीक है। इसको देखेंगे, इसमें क्या है उम्मीदवार को, यहाँ पर इसको देखेंगे, ये क्या है बी, और इसने एक उत्तर नहीं किया होगा आज तक, इसने ऐसी नौटंकियां की हैं सारा दिन, इसको निपटाया, इसकी बहुत नौटंकी है। यहाँ पर आप इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, भाई देखो हमने माना कि जो हारने वाले उम्मीदवार हैं उनको बराबर मत मिले, 1 और 1 मिले, ठीक है जी। फिर उसने यहाँ पर कहा कि जो जीतने वाला बंदा था ना उसको इन दोनों के जोड़ के बराबर मत मिले, ठीक है जी, चलो 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे एक बात और बताओ, कुल मत कितने डाले गए, 4, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुल मत कितने डाले गए, 1500, ठीक है। तो 4 किसके बराबर है, 1500 के बराबर। तो सभी को वैध मानते हुए विजयी उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या ज्ञात करें। विजयी उम्मीदवार को 2 मत मिले, 2 का मान 1500/4 गुना में 2, 2 पर गया तो 750, 750 मतलब ऑप्शन डी। डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, हाँ। कह रहा वेयर इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाई बोलो पर सही बोलो, हम कौन सा मना कर रहे हैं, और जब समझा रहे हैं तब तो समझो। हाँ चलिए इसको देखेंगे, फिर से आप ध्यान से समझोगे। यहाँ पर हारने वाले को 1 और हारने वाले को 1, 2 बंदे हारने वाले थे, इन दोनों का जोड़ जीतने वाले को 2, तो बराबर किसके, 4 के, 4 किसके बराबर 1500 के, तो जीतने वाले को 2 मिले तो 750, बताओ। कह रहे सर क्या इतने इजी क्वेश्चन पूछेगा एएलपी में, एएलपी में तो इससे भी आसान पूछता है, ये तो कुछ लेवल है, एएलपी में तो इससे भी आसान पूछता है, बताओ। अरे
यार कोई बात नहीं यार, तुमसे इसको देखेंगे। चलिए, इन्होंने कहा यदि एक परिवार में 24 दिनों में 6 किलो चीनी की खपत होती है तो उस परिवार में 18 दिन में कितनी चीनी की खपत होगी? आपसे यह पूछा गया। 24 दिन में 6 किलो चीनी की खपत होती है ना? आप यहां देखेंगे 24 दिन में 6 किलो चीनी की खपत होती है तो 18 दिन में कितनी चीनी की खपत होगी? 6/24। यहाँ पर ये 4 पर गया, यहाँ 2 पर, यहाँ 9 पर, तो 9/2 मतलब 4.5 किलोग्राम की खपत होगी। 4.5 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है 4.5 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। इस पर यदि 49 लीटर घोल के, है ना, लीटर दूध के एक घोल में 63% दूध है तो दूध की सांद्रता 70% करने के लिए, है ना, घोल में कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए, ये आपको बताना है। भैया अरे यार पढ़ ले, उत्तर दे आराम से, ठीक है भाई, नहीं कर रहे हम कोई भी बात, ठीक है भाई, हम पढ़ाएंगे सिर्फ, तो उत्तर दे आराम से, ठीक है भाई, और उत्तर तो दे। अब ये जो ये कॉपी पेस्ट वाले बंदे ना, ये मुझे बहुत लगते हैं अजीब। मैं सही बात बताऊं, आराम से पढ़ो, उत्तर दो, गेम घुमाओ। इन्होंने कहा यदि 49 लीटर दूध के एक घोल में 63% दूध है, ठीक है, और तो दूध की सांद्रता 70% करने के लिए घोल में कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखोगे, इसमें क्या कहना है, इसको ध्यान से समझोगे। ठीक है, 49 लीटर का दूध है, ठीक है, टोटल जो घोल है उसमें 63% दूध है, तो पानी कितना है, इसको ध्यान से देखना। तो आप यहाँ पर देखना, उसमें पानी है कितना, 37%। अब आपने उसमें कुछ दूध और मिला दिया, जिसके कारण दूध हो गया 70%, तो पानी कितना हो गया, 30%। मैंने आपको हमेशा यहाँ पर सिखाया है कि ऐसे प्रश्नों में आप यही देखते हो कि फिक्स क्वांटिटी क्या है, फिक्स तो पानी है। फिर से आप इसको ध्यान से समझोगे कि मैं कैसे कहना चाहता हूं, फिर से आप इसको ध्यान से सीखोगे। यहाँ पर हमें कहा गया कि 49 लीटर के दूध का एक घोल है, ठीक है, और इस घोल में 63% दूध है, तो पानी कितना है, 37%, ठीक है, पानी 37% है, 49 का 37 ले लिया। फिर आपने कुछ पानी और मिलाया, सॉरी दूध और, यहाँ पर क्या किया, हाँ कुछ दूध आपने और मिलाया, ठीक है। अब जैसे ही आपने दूध मिलाया तो क्वांटिटी बढ़ गई ना, चेंज होगी ना, टोटल क्वांटिटी, टोटल जो क्वांटिटी थी वो चेंज हो गई। अब उस टोटल का 70% दूध है तो 30% पानी है, और भाई पानी दोनों बराबर है, कोई चेंज हुआ नहीं है पानी में, तो ये भी पानी और ये भी पानी, तो ये उड़ गया। तो ए का मान क्या हुआ, 49 × 37/30। ये अब की क्वांटिटी है और पहले की क्या थी, 49 थी, तो आप माइनस कर देंगे। भाई कितनी बढ़ गई है क्वांटिटी, बस ये तो बताना था, आप बता देंगे। 49 तो कॉमन ही आ जाएगा, अंदर 37/30 - 1 बचा, तो 49 × 7/30 हो गया। अब देखो यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 3 है। अब देखो इकाई अंक 3 कहां बैठेगा, यहाँ आ जाएगा, नहीं, यहाँ पर आ रहा है 3, और यहाँ पर 4, यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखते सिर्फ यहीं पर है 3, ऑप्शन बी में, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन बी में ही एक ऐसा है ना कि इकाई अंक यहाँ पर क्या है, 3, 330 और 13, ठीक है, 343, तो यहाँ पर भी देखेंगे 343 है, 343/30 हो गया। ये माइनस करने वाला गेम बहुत अच्छा था कि 49 को कॉमन ले लो, ये बहुत अच्छे से आपने समझना था। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे, बताओ। कैसे 37 कहां से आया, ये रहा ना 37, यहाँ पर आप देखोगे 37%, देखो 100 में से 63 गया, 100 में से 63, क्योंकि 63% तो दूध है ना, तो 37% क्या है, पानी है। इसी तरह से 100 में से 70 गया, क्योंकि 70% तो दूध है ना, 30% पानी है, ठीक है। ये गेम था, खत्म।